राधे राधे एवरीवन। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में हम जानेंगे गणेश जी का विसर्जन कैसे करना है, चौकी कैसे हटानी है और जो चौकी पर सामान है हमें उसका क्या करना है। तो आज मैं आपको गणपति विसर्जन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। आप जिस भी दिन विसर्जन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, विसर्जन से पहले हमें पूजन कैसे करना है, तो आज की वीडियो में आपको संपूर्ण विधि दिखेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले हमें पूजा करने से पहले जल के छींटे लगा लेने हैं, यानी शुद्धिकरण कर लेना है। उसके बाद हम दिया जला लेंगे। इसके बाद गणपति भगवान को, रिद्धि सिद्धि माता को, सभी को तिलक करना है। रोली से, चंदन से हम सभी को तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद में हमें सभी को फूल समर्पित करना है। अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप फूलों की माला समर्पित कर सकते हैं, पहना सकते हैं। आपके पास जिस भी कलर के जो भी फूल हैं वो हम भगवान गणेश को समर्पित करेंगे। आपको रोजाना दूबा घास नई समर्पित करनी है। आप किसी भी पार्क से जाकर के दूबा घास ला सकते हैं। चढ़ी हुई घास आपको फिर से नहीं समर्पित करनी है। और विसर्जन वाले दिन भी हमें दूबा घास जरूर समर्पित करनी है। इसके बाद में आपने जो भी मिठाई या पकवान बनाए हैं या लड्डू, मोदक जो भी आपने बनाए हैं भोग में, वो भोग में समर्पित करेंगे। और आप चाहें तो मार्केट से भी मिठाई ला सकते हैं। मिठाई समर्पित करने के बाद में हम अपने हाथ में चावल और फूल लेंगे। इसके बाद गणपति जी से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, जितने दिन भी आप हमारे घर रहे, मुझ पे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और इसी तरह से अगले साल हंसी खुशी दोबारा आना। इसके बाद जो भी फूल हमने हाथ में लिए हैं वो और चावल लिए हैं वो भगवान गणेश को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है, आग्रह करना है। तो देखिए, इस तरीके से आप अपने हाथ में कुछ पुष्प और चावल लेकर प्रार्थना करेंगे उनसे। इसके बाद जब भी हमारे घर से कोई मेहमान जाता है या किसी के भी घर से कोई सदस्य बाहर जाता है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ खाने की चीजें बांध कर दी जाती हैं। तो गणेश भगवान को भी हम कुछ ना कुछ बांध कर देंगे। अगर आप किसी नदी या तालाब में विसर्जन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर बांध कर दीजिएगा। आप एक किसी भी लाल कलर के कपड़े में या कोई भी कलर का आप कपड़ा ले सकते हैं, उसमें कुछ मेवे रखकर बांध सकते हैं। काजू, बादाम, मखाने, मिश्री, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप किसी कपड़े में बांध करके गणेश जी के हाथ में, यानी पोटली बना करके उसको कलावे से गणेश जी के हाथ में बांध देंगे। जिससे जब आप गणेश जी का विसर्जन करेंगे तो यह पोटली खुल जाएगी, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति है वो गल जाती है और पोटली खुल जाती है। आप इस तरीके से पोटली को बांधिएगा ढीला करके कि वो नदी में जाकर खुल जाए और वहाँ के जीव जंतु जो होंगे उसको खा लेंगे। मछलियाँ, जो भी जीव होंगी वो इसका सेवन कर लेंगे। अब इसके बाद में हम सभी को अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा हिला देंगे। गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, कलश को भी, सभी को उनकी अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा हिला देंगे। इसके बाद अगर आप बाहर विसर्जन करना चाहते हैं या बाहर विसर्जन करने जा रहे हैं तो आप एक चौकी या पटला ले लीजिएगा। उस पर गणेश भगवान को विराजमान करके और बहुत ही आराम के साथ, प्रेम के साथ उनको बिठा कर लेकर जाइएगा। वहाँ जाकर आप आरती उतारें और उसके बाद विसर्जन कर देंगे। अगर आप घर पर ही विसर्जन करना चाहते हैं तो आप बड़े से किसी भी बर्तन में उसमें गणपति जी के अकॉर्डिंग आप बर्तन ले लीजिएगा, जिसमें गणपति जी बहुत आराम से उसमें डूब जाए। और उस बर्तन में हम पानी भर लेंगे और इस पानी में हम हल्दी, रोली, चावल डालकर और कुछ पुष्प डालकर उस जल को तैयार कर लेंगे विसर्जन के लिए। आप बर्तन बड़ा ही लें जिससे आपके गणेश जी ठीक से उसमें डूब जाएं, यानी आ जाएं। तो फ्रेंड्स, विसर्जन करने से पहले गणपति जी का हम आरती कर लेंगे। तो गणपति जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक हम गणपति जी की आरती करेंगे। और जब गणेश भगवान की आरती पूर्ण हो जाएगी उसके बाद गणेश भगवान जी से हाथ जोड़कर अगले साल फिर से आने के लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कहेंगे। तो अब विसर्जन करेंगे तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें विसर्जन करने के लिए लेकर जाना है। अगर आप गणेश जी का विसर्जन घर पर ही कर रहे हैं तो हमें उनके साथ में पोटली विसर्जन नहीं करनी है। उसका क्या करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर आप बाहर विसर्जन करने जा रहे हैं तो गणपति
गणपति जी के साथ ही हमें वो पोटली विसर्जन करनी होती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपने गणेश जी का विसर्जन करेंगे। तो पानी में हमें धीरे धीरे लेकर जाना है गणपति जी को और हमें 3 डुबकियां लगवानी है। और गणपति जी को डुबकी लगवाते समय हमें बोलना है गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इस तरह से हमें 3 डुबकियां लगाते हुए विसर्जन कर देंगे। और इसके बाद जो भी पोटली में आपने ड्राई फ्रूट रखे थे उस पोटली को खोलकर हम ड्राई फ्रूट्स उस पानी में डाल देंगे, यानी गणपति जी के साथ डाल देंगे। इस तरह से हमारे गणपति जी का विसर्जन पूरा हो जाएगा। अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति है तो वो 2-3 घंटे में गल जाएगी। अगर आपकी पीओपी की मिट्टी के बने हुए हैं गणपति जी तो आपको 3-4 दिन लग जाएंगे आपके गणपति जी को उसमें गलने में। तो जब भी मूर्ति गल जाएगी उसके बाद उस जल को आप पौधों में डाल सकते हैं, बस आपको तुलसी के पौधे में नहीं डालना है उस जल को। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप घर पर ही गणेश भगवान का विसर्जन कर सकते हैं। तो अब बारी आती है चौकी का, हमें क्या करना है, चौकी किस तरीके से हटानी है। तो विसर्जन के बाद हमें चौकी का क्या करना है, चौकी कैसे हटानी है। तो सबसे पहले हमने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे हम उठा लेंगे, यानी इकट्ठा कर लेंगे और सभी घर के सदस्यों में ये प्रसाद हम भोग स्वरूप बांट देंगे। इसके बाद गणेश जी को मंदिर में विराजमान कर देंगे। रिद्धि सिद्धि माता के ऊपर जल के छींटे लगाकर हम अपने पास में रख लेंगे। तो देखिए आपको जल के छींटे ज़रूर लगाने हैं, आप ऐसे ही ना रख लें। आप चाहें तो इनका विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर विसर्जन कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो आप अपने पास रख सकते हैं। आप चाहें तो आप इन्हें लॉकर या तिजोरी में रख सकते हैं या आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। इसके साथ ही आपने जो भी दक्षिणा चढ़ाई थी उसे आप दान कर सकते हैं। इसके बाद जनेऊ को आप चाहें तो साथ में ही विसर्जन कर सकते हैं या दान कर सकते हैं। और जो नारियल हमने लिया था उसे आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं किसी गणेश भगवान के, या आप पंडित या पंडिताइन को दान कर सकते हैं। इसके बाद कलश का हमें क्या करना है, कलश का जल जो है उससे आप अपने घर में सारे घर में जल के छींटे लगा दीजिएगा। इस तरीके से एक पुष्प ले लीजिएगा और उससे छींटे लगा सकते हैं। तो देखिए दूबा घास से जल के छींटे लगा सकते हैं या आप फूल से लगा सकते हैं। बहुत ही शुभ जल होता है ये। इसके जल को आप पौधों में डाल दीजिएगा, जो बचेगा बस आपको तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। आप सुपारी और सिक्का इसमें जो डाला है आप वो अपने पास रख सकते हैं। इस तरह से हमें कलश उठाना है और जितने भी फूल पत्ते हैं उन्हें आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं, या आपके आसपास नदी या तालाब है आप उसमें विसर्जन कर सकते हैं या किसी भी गमले में डाल सकते हैं। कुछ दिन बाद जब ये सूख जाएंगे तो खाद बन जाएंगे। पूजा में चढ़ाई हुई चीज़ कोई भी हमें इधर उधर नहीं डालनी है और ना ही फेंकनी है। आप सभी चीज़ों का विसर्जन बहुत ही अच्छे से करें और बहुत ही शुद्धता के साथ करें। आपने गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के बाद इधर उधर रखाते हैं पीपल के नीचे या किसी और पेड़ के नीचे, तो ऐसे आप ना करें, क्योंकि आप बहुत ही मन के साथ गणेश भगवान को लेकर के आते हैं और फिर आप उसके बाद इधर उधर डाल देते हैं उनको। तो कृपया आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप सभी चीज़ों का विसर्जन बहुत अच्छे से करें। उसके बाद ये जो चावल हैं आप चाहें तो इन्हें दान कर सकते हैं। अगर कम चावल हैं तो आप पक्षियों को डाल सकते हैं, चिड़ियों को डाल सकते हैं। इसके बाद जो भी चौकी का आप कपड़ा है इसको धो करके आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा के लिए, या आप चाहें तो इसको भी दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें चौकी उठानी है और गणेश जी का विसर्जन करना है। गणेश जी की विसर्जन की विधि और संपूर्ण विधि अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः।